आईपीएस की ट्रेनिंग कितनी टफ होती है फॉर अ लेडी? आईपीएस की ट्रेनिंग टफ होती है फॉर अ लेडी बिकॉज मोस्ट ऑफ द फिजिकल पैरामीटर्स आपको मेल के साथ compete करने पड़ते हैं, बट इन सम प्लेसेस देर इज अ रिलैक्सेशन दैट इज गिवन टू फीमेल प्रोबेशनर्स. बट बेसिक चीज़ें आपको उतनी कवर करनी पड़ती है जितना एक मेल काउंटर पार्ट आपका कवर करता है. सो यू हैव टू गो फॉर योर 16 किलोमीटर रन्स, 40 किलोमीटर मार्च पास्ट्स एंड एवरीथिंग. इट मेक्स यू वेरी स्ट्रॉन्ग इन योर हेड. मतलब आपको गन फायर करना है. वो लड़के को भी AK-47 चलाना सीखना है, लड़की को भी सीखना है. आपको उतना ही वेपन का नॉलेज होना पड़ेगा जितना एक मेल काउंटर पार्ट को होता है. एंड आई थिंक दिस इज द ब्यूटी ऑफ द ट्रेनिंग. आपको तभी से ही आपको फील होना पड़ जाता. आप वो अल्टीमेटली पुलिस की आइडेंटिटी टेक्स ओवर द आइडेंटिटी ऑफ बीइंग अ मेल और अ फीमेल. और वही जब आपके मन में इतना घर कर जाता है, एंड बाय द टाइम यू कम टू योर कार्डर यू आर मेंटली वेरी प्रिपेयर्ड. यू अगर आप खुद में वो भेदभाव करना बंद कर देते हैं, सोसाइटी भी आपको समझ के में आपसे वो भेदभाव करना बंद कर देती है. बट पहली बार जब गन चलाया था तो कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत थ्रिलिंग था. चल गई गोली. I feel it was a very very thrilling experience, and in the strictest sense of term that is the most formidable power ना. गन चलाना, the power to be able to, a gun can take life. अरे बंदूक तो मैं कहता हूँ आप हाथ में लो तो नीचे से लेके ऊपर तक खून आता है उबाल करके. हाँ. तो आई थिंक वो बहुत एम्पावरिंग होता है टू नो, टू लर्न. आई थिंक इट्स वेरी एम्पावरिंग. इन thanks to the nation makers, the constitution makers who could have envisaged the training and things like that. I mean, it's very tremendous. It's very tremendous. आप जब गन पकड़ते हो आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पकड़ते हो अपने हाथ में. वो गन मिसफायर भी हो सकती है अगर आपने उसको ठीक से नहीं चलाया. वो आपके करीबी लोगों की जान भी ले सकती है, बिकॉज अ गन इज अ वेरी सोफिस्टिकेटेड थिंग टू हैंडल. और जिम्मेदारी भी है, बहुत जिम्मेदारी, ताकत के साथ जिम्मेदारी. गलती से अगर वो ट्रिगर कहीं पे प्रेस हो गया, फॉर ऑल यू नो, आपने देखे होंगे गन से कितने एक्सीडेंट्स हो जाते हैं. आप नहीं चाहते हुए भी बच्चे गन से खेल रहे और पिताजी को लग गई और बच्चे मतलब फादर का जो है डेथ हो गया. So it's a very intricate thing. More than power, it teaches you responsibility. तो एक आईपीएस कौन कौन सी गन चलाता है? So हर चीज़ का एक्सपोजर होता है, फ्रॉम रिवॉल्वर्स टू ग्लॉक, शॉर्ट रेंज, लॉन्ग रेंज, सारे तरीके के वेपन्स, रॉकेट लॉन्चर तक आप चलाना सीखते हैं. तो आपको ट्रेनिंग के दौरान आपको BSF और ITBP के स्टेशंस में भी लेके जाया जाता है. वहाँ पे आप गन चलाना और भी नए गन्स का जो है आपको एक्सपोजर मिलता है. हमारे टाइम पे फॉरेन डेप्यूटेशन या फॉरेन जो एक्सपोजर है वो नहीं हो पाया था, बट आप हर तरीके की चीज़ों के बारे में आप सीखते हैं. और आपको वो नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज डाउन द लाइन, डाउन द कार्डर अगर आपको नहीं आएगा तो हाउ आर यू गोइंग टू इंश्योर कि आपके नीचे वाले लोग उसको ढंग से फॉलो कर पाए. AK-47 भी चलाते हैं? ऑफ कोर्स. सबसे आपको सबसे ज्यादा मजा किस गन को चलाने में? आई थिंक AK-47 इज द नाइस. अभी भी लोग कहते हैं कि AK-47 का टक्कर का कोई बंदूक भले नई आ गई, बट अभी भी मैं देखता हूँ RR के लोग या फिर CAPF, कोबरा के लोग, सब लोग जो है वो 47. जी. MP5 भी मुझे बहुत पसंद है. अच्छा. हाँ, आई थिंक इट्स अ वेरी स्मूथ weapon. And then Glock is something that you carry as a police officer every day. तो you have to be very कमर handy. में हाँ, जो आप लगा के, मोस्टली वो हर जगह Glock weapon ही हम यूज करते हैं. तो आई थिंक यू हैव टू बी वेरी हैंडी विद दैट. वो झटका आता होगा लेकिन झटका, हाँ, पहली बार, द फर्स्ट टाइम यू एवर डू इट एंड यू डोंट हैव द एक्सपीरियंस ऑफ इट, ऑफ कोर्स वो झटका तो लगता है, बट देन यू गेट यूज्ड टू इट. बहुत, मतलब मैं बात कर रहा हूँ तो ये बड़ा थ्रिलिंग लग रहा है मुझे सुन करके कि मतलब देखिए ऑब्वियस सी बात है कि वो इकबाल के लिए होती है बंदूक, आपको चलाने के लिए रोज रोज नहीं मिलती, वो तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में. और मुझे लगता है कि ज्यादातर पुलिस तो कम ही इस्तेमाल करती है. पुलिस मैक्सिमम करती है तो लाठी का इस्तेमाल करती है अगर ओवरऑल निकाला है. बट ये बता दो एक लास्ट में, ग्रे हाउंड वाली ट्रेनिंग की मैंने एक फोटो देखी आपकी और अधीश की, वो ट्रेनिंग कैसी होती जो एंटी नक्सल वाली? ग्रे हाउंड्स मुझे लगता है एनपीए की ट्रेनिंग का सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है. ग्रे हाउंड्स के ट्रेनिंग के दौरान आपको 8-9 दिनों तक आपको नल्ला मल्ला के जंगलों में आप टाइम स्पेंड करते हैं. और वहाँ पे आप एक बैकपैक लेके जाते हैं जिसमें आपका राशन होता है और सब चीज़ होता है. वहाँ पे वो एम्बुश सिमुलेट करते हैं. आप खुद अपना टेंट लगा करके रहते हैं और आप खुद का अपना LOP लगाते हैं और अपने जितने प्रोबेशनर्स रहते हैं वही अपने टाइम टू टाइम अपने कैंप को गार्ड भी करते हैं, संतरी ड्यूटी भी करते हैं. तो इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस. मतलब एग्जैक्टली हाउ इट वुड हैपन इन अ रियल लाइफ, यू आर गिवन एन एक्सपीरियंस ऑफ दैट. संतरी ड्यूटी मतलब रात में जगना होता है एक व्यक्ति रात में जगना होता है. अच्छा. आपको आप अपना टाइम डिवाइड कर करके आपको जगना होता है.
मतलब जंगल में हो आप, नक्सल वाला वो फील होता है पूरा, बिल्कुल बिल्कुल। और आपको बाकी सो जाएंगे तो एक आदमी को ड्यूटी हाँ, करना 2 पड़ेगा। आदमी को जगना पड़ता है। तो वो आप अपने हिसाब से आप टाइम, जो भी ग्रुप लीडर होता है वो टाइम डिवाइड करके रखता है, वही सब पोजीशंस बताता है। और तो आपकी ड्यूटी तो अवधेश कर लेते होंगे। नहीं, आई विश आई विश ऐसा हो पाता, बट नहीं। हर किसी को अपनी ड्यूटी करनी है, मतलब अच्छा। एवरीथिंग असाइड यू हैव टू डू योर ओन ड्यूटी। और वो जो बुलेट्स मिलती हैं वो तो नकली रहती है ना वहाँ पर। ब्लैंक राउंड्स होते हैं, बट ऐसा नहीं है, वो पोटेंट होते हैं, मतलब दे कैन पियर्स थ्रू अ प्लास्टिक बॉटल इफ शॉट फ्रॉम अ क्लोज रेंज। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हार्मलेस होते मतलब हैं। मारेंगे तो यहाँ पे 6 2 के हाँ, बाहर हाँ, निकल हाँ, जाएगा। हाँ, हाँ, ओके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उतना हार्म तो कर देगा, अगर किसी आदमी को जेन्युइनली लग गई तो खून तो आ जाएगा बहुत ज्यादा। तो और खाना वाना भी खुद से बनाना खाना होता खुद से बनाना होता है, खाना खुद से बनाना होता है। तो आप खुद लकड़ी लाइए, खुद आग लगाइए और खुद खाना बनाइए, खुद अपना टेंट लगाइए, और खुदा न खास्ता अगर बारिश हो गई तो फिर जानवरों के साथ रात भर सोइए। है। अच्छा, वो जानवरों का भी खतरा रहता है। हाँ, अब एकदम एक्चुअल नल्ला मला के जंगलों में वो ले जाते हैं तो खतरा तो होता ही है। अच्छा, वो तो बहुत थ्रिलिंग रहता होगा फिर तो। जी 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 जी, मतलब आप that exposure and that experience is terrific, and it makes you respect the people down there जो काम कर रहे हैं, जो actual grey hounds के लोग हैं, जो रात भर दिन भर काम कर रहे हैं। आप कितना वो जोखिम उठा रहे हैं। तो I think it is very important that the country gives the respect and gratitude that is due to its police officers. मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, ग्रे हाउंड आंध्र प्रदेश में एंटी नक्सल के तौर पे के लिए बनाई गई पुलिस फोर्स है। और आज आप देखेंगे जब देश में ये बात है कि नक्सल मुक्त हो चुका है, तो उसमें इस तरीके की फोर्सेस, जैसे आंध्र की ग्रे हाउंड फोर्स है, महाराष्ट्र में गढ़चिरौली के इलाके में उनकी अपनी एसटीएफ और एंटी नक्सल फोर्स है, मध्य प्रदेश में कुछ इलाकों में, और जो बस्तर का इलाका है जहाँ पे सबसे ज़्यादा नक्सल लड़ाई लड़ी गई, वहाँ डीआरजी, बस्तर फाइटर्स और एसटीएफ तमाम तरीके की पुलिस के जवान हैं। आमतौर पे दिखते आपको सीएपीएफ या सीआरपीएफ के लोग हैं, लेकिन इस बैटल को लड़ने में पुलिस फोर्स का और उसको जीतने में पुलिस फोर्स का, राज्य की पुलिस का बहुत बड़ा रोल है। और मैं मानता हूं कि कहीं पे भी जहां पे इंसर्जेंसी होती है वहां राज्य पुलिस बहुत ही अच्छा काम करती है, उसको एप्रिशिएशन नहीं मिलता है। अभी बीते दिनों 4 डीआरजी के जवान शहीद हुए आईडी ब्लास्ट में, तो उसकी बहुत चर्चा नहीं हुई। लेकिन अगर किसी दूसरे फोर्स के, मैं चाहता हूं कि इस देश में कभी किसी जवान की शहादत ना हो, लेकिन मैं खबरों की उससे बताता हूं कि फिर उसकी चर्चा नहीं होती। ऐसे ही सेम जम्मू कश्मीर की पुलिस का बहुत बड़ा रोल होता है। जो पहला मतलब मैंने देखा है कि पहला जो इंफॉर्मेशन होती है तो पुलिस के पास आती है। ऑफ कोर्स, फर्स्ट रिस्पोंडेंट तो पुलिस ही होती है। 100%। बाद में सीएपीएफ घेरा बनाती है, आरआर घेरा बनाती है, फिर वो ऑब्वियस सी बात है कि आरआर और क्या तो अलग ही है एनकाउंटर करने में। बट हाँ, तो वो ग्रे हाउंड की बात हो रही थी, ये एक फोर्स बनाई गई थी आंध्र प्रदेश में, उसकी ट्रेनिंग आईपीएस लोगों को होती है। तो ये 9 दिन की होती है टोटल। हाँ, 7 to 8 days की वो होती है। 7 to 8। हाँ। और उसमें लड़के लड़कियां सब जाते हैं ऐसा? सब साथ में। देयर इज नो डिफरेंस, लाइक आई सेड, देयर इज नो डिफरेंस। जो एक लड़का कर रहा है उसको भी उतना ही सामान उठाना है, और जितना एक लड़की करे उसको भी उतना ही सामान उठाना है। तो एक बात है, बहुत सारी लड़कियां जो अभी आप पुलिस वाले बने नहीं हो, आपका वो एक्सपोजर नहीं है, और जंगल में रात में ड्यूटी करना है, तो डर भी लगता होगा? आप सब भूल जाते हैं। अच्छा। वर्दी इतनी प्यारी चीज है ना। आई थिंक वंस यू वेयर इट यू गेट ट्रांसफॉर्म। पहले एनपीए में घुसते पहले दिन जब आप वर्दी पहनते हैं, दैट डे ट्रांसफॉर्म्स यू एज एन इंडिविजुअल। अब मुझे नहीं पता ये जादू कैसे काम करता है, बट आप अपने सारा डर भय, आप सब चीज़ छोड़ जाते हैं। भीड़ है आपके सामने, आपको पता है एक बहुत अग्रेसिव भीड़ है सामने, 1000, 1500, 3000 लोग हैं जो बहुत गुस्से में हैं, और आई डोंट नो हाउ, बट आप में एक अलग तरीके की शांति और कॉन्फिडेंस होती है। और ये वर्दी की ताकत। हाँ, ये बिल्कुल खाकी की ताकत है। आप भूल जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है। 1000 की फोर्स हो, सामने एक खाकी वर्दी वाला हो, वो संभाल लेगा। वर्दी वाला हो, उतना कॉन्फिडेंस होता है उसमें। एंड ऑफ कोर्स, मतलब इंडिविजुअल कैरेक्टर मैटर्स, लोगों में वो ट्रस्ट भी पता होना चाहिए कि नहीं ये है तो ये सही है, इन्होंने कुछ गलत नहीं किया, या अपनी इंटेंशंस कर रहे हैं, या ये पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हैं। और लोग समझते हैं, लोग डरते हैं, लोग माने नहीं माने, इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी की बहुत वैल्यू है। हर चीज पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। क्या बात है, हर चीज पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। ऑन दैट नोट, आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी? मैं इंटरेस्ट आ गया और अचानक से दिमाग में सवाल आया, तो मैंने कहा ये भी जान लेते हैं। ये पार्ट भी आपको अच्छा लगा होगा,
और काम्या की जर्नी पे आप क्या सोचते हैं। और अगर जो लोग पहली बार इन्हें देख रहे हैं या जान रहे हैं या जिन्होंने इन्हें मीम में देखा था वो अब इनकी पर्सनालिटी को जान समझ रहे हैं तो वो बताएंगे कि ये बातचीत कैसी लगी। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा, कैमरे के पीछे मेरे साथी ऋषि हैं। देखते रहिए न्यूज़ पिंच। अगर आपको ये पॉडकास्ट ये इंटरव्यू पसंद आया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब।